बनारस। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। यहाँ मैं सारनाथ में आया हूँ, विद्या आश्रम, और सुनील सहस्त्रबुद्धे जी मेरे साथ हैं, जो लोक विद्या जन आंदोलन के सूत्रधार हैं। और इन्होंने एक शोध किया जिससे ये पता लगा, या वो पहले से समाज में था, कि जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं उनके अंदर भी एक ज्ञान है, एक नेतृत्व की क्षमता है और तर्क शक्ति उनके अंदर मौजूद है। तो जब ये दोनों चीज़ें हैं, तर्क और नेतृत्व की क्षमता है, तो उनका एक दर्शन भी होगा। तो इनसे मैं बातचीत करूँगा, तो ये बताएंगे कि लोक विद्या आंदोलन जो है ये है क्या, कब इनके दिमाग में ये आया। सुनील जी, तो आप कैसे इस दिशा में जो है काम करना शुरू किए? हम लोग किसान आंदोलन से आते हैं जी। सॉरी 1980 में अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली के इर्द गिर्द जो किसानों ने घेरा डाला हुआ था पूरा, ये उसी किसान आंदोलन का हिस्सा है। वह जारी है किसान आंदोलन, जो 1980 में बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में उठा था पहले से 73-74 से या और पहले से पंजाब में और तमिलनाडु में हलचल थी। लेकिन उसके साथ में 1980 में महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, और बाद में 87 में उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और ये सब आंदोलन अलग अलग राज्यों के जो रहे, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और छोटे छोटे आंदोलन कई जगह पे हुए। हरियाणा है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, सब जगह उस वक्त किसानों के आंदोलन हुए। महेंद्र सिंह टिकैत से आप जुड़े हुए थे? हम लोग जुड़े हुए थे। हम तब बनारस आ चुके थे। उनकी भी पढ़ाई लिखाई तो कम हुई थी? हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत केवल 6वीं या 7वीं पास थे। अच्छा। उस वजह से अब हम लोग लेकिन नेतृत्व कर रहे थे किसान बहुत बड़ा नेतृत्व दे रहे थे किसान आंदोलन को। एक नई दिशा उन्होंने लगभग दे दी। अपनी बात कहते थे, जैसा कि अभी सुरेश प्रताप जी ने बताया, पूरी तर्क सहित अपनी बात कहा करते थे। ये सारे किसान आंदोलन के नेताओं की खासियत रही है कि पूरा तर्क देते रहे हैं और किसानों को नेतृत्व देते रहे हैं। वो एक दर्शन परंपरा के हिस्सा रहे हैं। हम लोगों को ये समझ में आया। हम लोग मजदूर किसान नीति चलाते थे 1980 में, और बाद तक 7-8 साल बाद तक, जो किसान आंदोलन में 2 काम करता था मजदूर किसान नीति। जो काम हम लोग करते थे, एक किसान आंदोलन का जो मैसेज था, जो संदेश था, वो पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच ले जाना, और दूसरा विभिन्न राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन के बीच में, किसान संगठनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना। हम एक समय कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी थे। अभी वर्तमान में आप क्या सोच रहे हैं कि ये लोक विद्या जन आंदोलन जो है कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं इससे? इसमें देखिए, लोक विद्या जन आंदोलन में किसानों के साथ साथ, किसान उसके सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लोक के कारीगर हैं, स्त्रियां हैं और आदिवासी हैं प्रमुख रूप से, और छोटे छोटे दुकानदार, ये रेडी पटरी वाले जो हैं, बड़ी बड़ी तादाद में हैं। हम लोग जानते हैं ये उसका हिस्सा है जिसको हम लोक कहते हैं। जिसको लोक हम क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि जिसको जनता कहा गया है, समाजवादी आंदोलन ने उसे जनता कहा। जनता नाम का अखबार भी निकलता रहा वगैरह। लेकिन जनता शब्द में एक कमी है। लोक जो है वो व्यापक है, और लोक का मतलब होता है कि वो इंटरनली स्ट्रक्चर्ड है। उसके अंदर एक संगठन का प्रकार है लोक के अंदर। जबकि जनता, जिसको केमिस्ट्री वाले कहते हैं अमॉर्फस सब्सटेंस जो होता है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस करके 2 तरह के सब्सटेंसेस अगर देखेंगे तो लोक क्रिस्टलाइन भी है, जबकि जनता केवल एक अमॉर्फस स्टेट में रहती है, मतलब भुरभुरे किस्म के उसमें रहती है, हाथ लगाओ तो बिखर जाएगा टाइप।
उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, पहचान बनाई जाती है, बाहर वाले उसे एक पहचान देते हैं, जबकि लोक की अपनी एक पारंपरिक पहचान है और एक फौरी पहचान है। आज की तारीख में खास करके लोक की पहचान उसकी अपनी विद्या से है, अपने ज्ञान से है। जी, तो ये रहा सुनील शास्त्री बुद्धे जी से बातचीत, और लोक विद्या जन आंदोलन का एक व्यापक स्वरूप है और उसी तरीके से इसको देखना चाहिए। आज वर्तमान समय में लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में भी ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बनारस से मैं सुरेश प्रताप।